रामू झट से अपने घर की ओर दौड़ता है। रामू घर में जाकर देखता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और घर से बस चंपा चमेली और चिंटू ही गायब है। श्यामपुर नगर नाम के गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास 2 गाय चंपा और चमेली थीं और रामू के पास एक गधा चिंटू भी था। रामू के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह गांव में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति था। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। भगवान की दया से मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना है कि वह मुझे इसी तरह सदैव खुश रखे और बरकत दे। रामू के घर के सामने कैलाश नाम का चरवाहा रहता था, जो बहुत लालची व्यक्ति था। वह बस खुद का भला चाहता था। ये रामू के पास कितना सारा धन है, मानो सारा धन बस इसी के घर में आकर इकट्ठा हो गया है। प्रभु मुझे भी इसी तरह की जिंदगी दे, मुझे भी बहुत सारा धन चाहिए। कैलाश की पत्नी ममता ये सब कहते हुए कैलाश को सुन लेती है और वह कैलाश से कहती है, कैलाश तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रामू भैया इतनी मेहनत करते हैं, इसी कारण ही उनके पास इतना सारा धन है। उनसे जलन करने के बजाय तुम्हें उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए। अरे भाग्यवान, तुम तो चुप ही रहो। मुझे पता है रामू के पास इतना सारा धन कैसे आ रहा है। यह क्या कह रहे हो तुम? बस अपनी जलन के चलते ऐसा कह रहे हो ना। मैंने तुमसे कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम भी रामू भैया की तरह बहुत धन कमाओ। तुम बस अपनी इस लालच की बीमारी को छोड़ दो। अरे ममता, तुम नहीं जानती हो। मुझे तो लगता है रामू के पास जो गधा और गाय है, उनकी ही वजह से रामू के पास इतना सारा धन है। वो इनकी वजह से अमीर बना है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? भला कोई गाय और गधे के कारण भी इतना अमीर बनता है क्या? रामू भैया के पास इतनी ज़मीन है, वह तो बस अपनी उस ज़मीन के कारण ही अमीर बने हैं। चलो तुम मुझे बताओ, रामू और मेरे पास आज से 10 साल पहले बराबर जमीन थी ना? हाँ, तुम्हारे और रामू भैया के पास पहले तो बराबर ही ज़मीन थी। हाँ, तो अब उसके पास हमसे 100 गुना ज़्यादा जमीन कैसे है? तुम ठीक तो कह रहे हो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ समय बाद सब कुछ समझ जाओगी। बस तुम मेरा साथ दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कैलाश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ममता को भी अपने साथ मिला लिया और ममता के साथ मिलकर एक योजना बनाई। ममता, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं रामू के पास जाकर उससे मेरे साथ पड़ोस के गांव में चलने को कहूँगा। तुम बस अंधेरा होते ही रामू के घर जाकर उसके गाय और गधे को अपने घर ले आना और उन्हें छुपा देना। पर तुम गाय और गधे का क्या करोगे? अरे तुम्हें पता नहीं है, रामू हर रोज गाय और गधे से धन मांगता है और वह जानवर रामू को धन दे देते हैं। उसी धन से वह रामू इतना अमीर बना है। इसीलिए हम उन जानवर को अपने पास ले आएंगे और फिर हम भी अमीर बन जाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? भला गाय और गधे धन कैसे दे सकते हैं? ये तुमने कहाँ सुना है? जवान, मैं एक रात रामू के घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। तब रामू अपनी गायों और गधे से कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा हुआ था क्या? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैं तो उन्हें घर के अंदर झांक कर भी देखा। वह रामू उसे गाय और गधे से बात कर रहा था। मुझे तो लगता है वह कोई जादू जानता है और उसमें अपने इस जादू से गाय और गधे को बनाया है। तुम रामू भैया के पास जाओ,
मैं गाय और गधे को अपने घर के अंदर छुपा लूँगी और रामू भैया के घर का सामान भी बिखेर दूँगी, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि उनके घर में चोरी हुई हो। कैलाश रामू के पास जाता है। रामू भाई, मुझे तुमसे एक काम था, बस तुम मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूँगा। हाँ कैलाश भाई, बस तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। रामू भाई, तुम्हारे अलावा इस काम में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। अरे कैलाश, तुम बस बातें ही करोगे या काम भी बताओगे? अब काम तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। कुछ नहीं रामू भाई, बस एक छोटा सा काम है। आपको मेरे साथ पास ही के सोनपुर गांव में चलना है। पर सोनपुर गांव में क्यों जाना है? भला वहाँ तुम्हें क्या काम है? मुझे बस 2 गाय खरीदनी है। अब आप तो जानते ही है, इतनी सी जमीन में हमारे पूरे परिवार का पेट कहाँ भर पाता है, और ऊपरी ज़रूरत तो पूरी ही नहीं हो पाती। अब मुझे भी आपकी तरह अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, इसीलिए मुझे गाय खरीदनी है। हाँ कैलाश, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें किस दिन सोनपुर गांव में गायों को खरीदने जाना है? जी बस आज शाम को ही सोनपुर गांव में गायों का बड़ा हाट लगने वाला है। उसी हाट में जाकर हम 2 गाय खरीदेंगे और कल सुबह तक दोबारा घर लौट आएंगे। अगर आपको भी गाय की ज़रूरत हो तो आप भी खरीद लेना। पर मैंने तो ऐसे किसी हाट के बारे में अभी तक नहीं सुना है। तुम किस हाट की बात कर रहे हो? अरे रामू भाई, यह हाट तो अभी कुछ महीने पहले ही लगने लगा है। इस हाट में बस गाय किसान के द्वारा दूसरे किसान को दी जाती है। हाँ, हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं होगा। तो अब आप मेरे साथ चलने वाले हैं ना? नहीं कैलाश भाई, आप तो जानते ही हैं, मेरी पत्नी और बच्चे शहर गए हैं खरीदी करने, और घर में चंपा, चमेली और चिंटू भी अकेले हैं। अब भला उन तीनों को मैं अकेला छोड़कर आपके साथ कैसे आ सकता हूँ? अरे रामू भाई, आप यह क्या कह रहे हो? आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो भला कौन चलेगा? और रही चंपा, चमेली और चिंटू की बात, तो मेरी पत्नी ममता है ना, वह उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी अपने गांव में भला कहाँ आज तक चोरी हुई है? कैलाश ममता को आवाज देता है और उसे बुलाता है। ममता, अरे ओ ममता, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। ममता कैलाश की बात सुनकर बाहर आती है। ममता, मैं रामू भाई को गाय खरीदने के लिए पास ही के गांव में ले जा रहा हूँ। तुम चंपा, चमेली और चिंटू का ध्यान रखना। हाँ रामू भैया, भला ये भी कोई कहने की बात है? मुझे पता है भाभी और बच्चे शहर गए हैं, तो मैं चंपा, चमेली और चिंटू का ध्यान रखूंगी। हाँ ममता बहन, तुम इन तीनों का ध्यान रखना, हम कल सुबह तक वापस लौट आएंगे। शाम होते ही रामू और कैलाश सोनपुर गांव की ओर चल देते हैं। कैलाश भाई, तुम धन तो अधिक लाए हो ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है वहाँ गाय कितनी कीमत पर मिलती है। हाँ रामू भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं भरपूर धन लाया हूँ। इतने में हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाता है और ममता रामू के घर में जाकर चंपा, चमेली और चिंटू को अपने घर ले आती है और वह उन तीनों को खाने में बेहोशी की दवाई देकर बेहोश कर देती है। इन तीनों को इतनी ज़्यादा बेहोशी की दवाई दी है, अब यह कल रात तक किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। अब मैं रामू भैया के घर का सामान बिखेर देती हूँ, ताकि किसी को कोई शक ना हो।
ममता रामू के घर का सामान बिखेर देती है और वहाँ कैलाश रामू को सोनपुर गांव में ले जाता है। अरे कैलाश भाई, और कितनी दूर चलना है? अब तो हम सोनपुर गांव की सीमा के बाहर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें गायों का बाजार नहीं मिला। हाँ रामू भाई, मुझे तो कोई बाजार नहीं दिख रहा। क्या पता किसी ने मुझे मूर्ख बना दिया है। आधी रात हो जाती है। रात में एक चाय की टपरी खुली हुई थी। रामू और कैलाश वहाँ जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भैया जी, आप हमारी एक छोटी सी मदद करोगे? आप हमें क्या बता सकते हो, यहाँ पर गायों का हाट कहाँ लगता है? नहीं तो भाई, तुमसे किसने कहा? और रात में भला कौन सा हाट लगता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब हम चलते हैं। सीताराम। रामू और कैलाश सोनपुर गांव से लौटने लगते हैं। रामू को अब मन ही मन में शंका होने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कैलाश मुझे इतनी दूर लाता है और वह भी जल्दी जल्दी में, और अब इसे यहाँ से जाने की भी जल्दी है। पर रामू संकोच के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। सुबह भी हो जाती है। रामू और कैलाश अपने गांव पहुंच जाते हैं। तभी ममता भी वहां आ जाती है। ममता बहन, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? अरे रामू भैया, बहुत बुरा हो गया। किसके साथ बुरा हुआ है? रामू भैया, आपके साथ बुरा हुआ है। भला मेरे साथ क्या बुरा हुआ है? मैं तो कैलाश भाई के साथ गया था। अरे रामू भैया, कल रात आपके घर किसी ने चोरी कर ली है और वह चंपा, चमेली और चिंटू को अपने साथ ले गया है। रामू झट से अपने घर की ओर दौड़ता है। रामू घर में जाकर देखता है तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और घर से बस चंपा, चमेली और चिंटू ही गायब है। कैलाश भाई, ये क्या हुआ? मैं तो ममता बहन के भरोसे पर चंपा, चमेली और चिंटू को यहाँ अकेला छोड़ गया था। अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ रामू भाई, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो पुलिस ही सब कुछ ठीक कर सकती है। अब तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। रामू गांव के एक व्यक्ति श्याम को आवाज देकर बुलाता है। श्याम भाई, तुम जल्द से जल्द पुलिस थाने जाओ और वहाँ जाकर कहो कि मेरे घर में चोरी हुई है। श्याम पुलिस थाने की ओर चल देता है। अरे रामू भाई, ऐसा क्यों किया? हम सब यही हैं, कुछ ना कुछ कर लेते और चंपा, चमेली को ढूंढ लेते। इसमें पुलिस बुलाने की क्या बात थी? अब तो बस पुलिस ही सारे गांव की तलाशी लेगी और चंपा, चमेली और चिंटू को ढूंढेगी। पुलिस गांव में आती है। गांव के घर की तलाशी लेती है। पूरे गांव की तलाशी लेने के बाद भी चंपा, चमेली और चिंटू का कहीं पता नहीं चलता। रामू, हमने पूरे गांव की तलाशी ले ली है, पर चंपा, चमेली और चिंटू का पता नहीं चला। ना जाने वह इसी गांव में है या उन्हें कहीं और ले गए हैं चोर। इतने में गांव का एक व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है, साहब, मैंने रात के वक्त ममता बहन को बाहर घूमते हुए देखा था। वो रामू भैया के घर के सामने वाली गली में न जाने क्यों घूम रही थी। तब पुलिस इंस्पेक्टर ममता से पूछताछ करता है। ममता बहन, सब कुछ सच सच बताना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सब चलो, ममता बहन और कैलाश के घर की तलाशी लेना बाकी रह गई है। साहब, हमने कुछ नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर रामू और गांव की कुछ लोगों के साथ ममता के घर जाते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वहां देखते ही चंपा, चमेली और चिंटू सामने बेहोशी की हालत में पड़े हैं। ये क्या ममता बहन, तुमने भाई की पीठ पर छुरा घोंप दिया। तुमने भाई भाई कहकर मेरा विश्वास जीता और फिर चंपा, चमेली और चिंटू को यहाँ कैद कर रख लिया। रामू भैया, हमें माफ़ कर दीजिए। इस कैलाश के लालच के कारण मैंने ऐसा किया। मुझे इस कैलाश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था और मुझसे यह पाप करवा दिया। पुलिस कैलाश और ममता को गिरफ्तार कर लेती है और चंपा, चिंटू और चमेली को रामू को सौंप देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो